राधे राधे। आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं नम्रता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे। वन लाइनर प्रश्न हम देख रहे थे। एक क्लासें हमारी वन लाइनर की हो चुकी हैं और ये दूसरी क्लास है, तो इसमें हम देखेंगे 100 प्रश्न इसमें भी। तो पहला प्रश्न है गोरा बादल की कथा। ये क्लास केवल रिवीजन के तौर पे है, रिवीजन आपका हो सभी जगह से। तो गोरा बादल की कथा किसकी है? जटमल की है। रतन बावनी किसकी है? केशवदास की है। बोधा की प्रेमिका कौन है? तो बोधा की प्रेमिका सुभान है। घनानंद की प्रेमिका कौन है? तो सुजान है। कवि वचन सुधा का प्रकाशन वर्ष, तो कवि वचन सुधा भारतेंदु जी की है 1868 में। देखिए, मैं यहाँ पे चाहती तो व्याख्या भी कर सकती। रतन बावनी का प्रबंध है, केशव ने 5 प्रबंध लिखे हैं, तो सब चीज़ों का, लेकिन मैं व्याख्या करूँगी तो अब यही आप लोग कहेंगे कि मैम टाइम लग रहा है। तो ये मत सोचिएगा कि मैम व्याख्या नहीं करती हैं, केवल ऐसे प्रश्न बता रही हैं। मैं रिवीजन करवाती हूँ ताकि कम समय में आपके क्वेश्चन रिवीजन हो जाए, तो उसके लिए ये क्लास होती है। इसीलिए जैसे कवचन सुधा आपकी 68 में है, तो मासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक तीनों है। हालांकि जो मैं व्याख्या में भी बताऊंगी वो प्रश्न आपको आगे इसी में मिलेंगे ही, सब प्रश्न बने हुए हैं। तो इसीलिए मैं, अगर छूटता वो तो मैं बताती, लेकिन वो छूटेगा ही नहीं मुझसे, आगे प्रश्न आपको मिल ही जाएगा वो। तो इसीलिए मैं उसको व्याख्या नहीं करती हूँ, ताकि आप केवल प्रश्नों पर ही अभी ध्यान दें और वो भी प्रश्न आगे आपको मिलेंगे ही। फिर हरिश्चंद्र मैगजीन कब प्रकाशित हुई? तो 1873 में हुई। लाला श्रीनिवास दास का जन्म कब हुआ? तो 1851 में हुआ। देवकी नंदन खत्री का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? तो चंद्रकांता है। काजर की कोठरी उपन्यास किसका है? खत्री जी का है। जैसे को तैसा नाटक है किसका है? गहमरी का है। चंद्रकांता उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1888 ईस्वी है। कालिदास की निरंकुशता निबंध है किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म स्थान पूछा है, चीरगांव झांसी है। गुप्त जी का जन्म कब हुआ था? 1886 में हुआ था। प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? तो गोदान है। प्रेमचंद ने नाटक लिखे, इनके 3 नाटक हैं, संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी। तो 3 नाटक, संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी। फिर है प्रसाद की प्रसिद्ध काव्य रचना कौन सी है? तो कामायनी है, 1935 में। फिर है अंधा युग धर्मवीर भारती का जो गीति नाट्य है, इसका प्रकाशन वर्ष तो 1955 में है। फिर है कि जयशंकर प्रसाद ने जो 1913 में प्रेम पथिक लिखा है, इस पे गोल्ड स्मिथ की किस रचना का प्रभाव है? तो जो प्रसाद जी की हर्मिट प्रेम पथिक है, उस पे गोल्ड स्मिथ की रचना हर्मिट का प्रभाव है। फिर एक प्रश्न बनता है कि हर्मिट का अनुवाद श्रीधर पाठक ने किस नाम से किया? तो हर्मिट का अनुवाद श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी के नाम से किया। फिर है प्रसाद जी का प्रथम काव्य संग्रह, तो इनका प्रथम प्रसाद जी का ब्रज भाषा का प्रथम काव्य संग्रह तो चित्राधार है, ब्रज भाषा की कविताओं का संकलन है ये। फिर है उर्वशी, प्रसाद जी का प्रथम काव्य संग्रह तो उर्वशी ही है, इनका जो चंपू काव्य है, और प्रथम छायावादी रचना इनका झरना है। लेकिन जब प्रसाद जी की ब्रज भाषा की कविताओं का संकलन पूछेगा तभी चित्राधार बताएंगे 1918 में। तो ये तीनों आप नोट कर लेंगे, यहाँ गलती से चित्राधार लिखा गया है। फिर उर्वशी प्रबंध काव्य है दिनकर का, जिसपे उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। 1961 में दिनकर की उर्वशी आती है। फिर उर्वशी चंपू काव्य है प्रसाद जी की, जो 1909 में आती है। तो उर्वशी 2 है, एक प्रबंध एक चंपू, चंपू प्रसाद, प्रबंध दिनकर। फिर एक पंक्ति है महादेवी वर्मा की, मेरे बिखरे प्राणों में सारी करुणा ढुरका दो, मेरी छोटी सी सीमा में अपना अस्तित्व मिटा दो।
तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है महादेवी वर्मा। किसकी पंक्ति है ये? तो महादेवी वर्मा की है। फिर है आगे, बाल कृष्ण शर्मा नवीन का पहला काव्य संग्रह। तो नवीन का पहला काव्य संग्रह कुमकुम है। कौन सा है? तो कुमकुम है, ध्यान दें। फिर है क्वासी और अपलक। किसकी रचना है? तो क्वासी और अपलक रचना है नवीन की। फिर है कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। तो ये पंक्ति बालकृष्ण शर्मा नवीन की ही है कुमकुम से कि कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। फिर अगला प्रश्न है त्रिधारा। त्रिधारा काव्य है। किसका काव्य है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का। इन्होंने ही त्रिधारा काव्य लिखा है। अब त्रिधारा निबंध भी है। निबंध किसका है? तो त्रिधारा निबंध विवेकी राय का है। फिर वासव दत्ता है। वासव दत्ता काव्य किसका है? तो सोहनलाल द्विवेदी का। फिर कुणाल गीत है। कुणाल गीत किसका है? तो मैथिली शरण गुप्त की काव्य है। कुणाल किसका है? तो कुणाल सोहनलाल द्विवेदी का है। फिर जय भारत है। जय भारत मैथिली शरण गुप्त का है। जय भारत गुप्त जी का महाभारत पे आधारित है। फिर कामायनी है। कामायनी में 15 सर्ग हैं। प्रसाद जी की रचना है कामायनी। फिर साकेत है। साकेत में 12 सर्ग हैं। प्रिय प्रवास है। प्रिय प्रवास में 17 सर्ग हैं। वैदेही वनवास है हरिऔध का, इसमें भी 18 सर्ग हैं। पृथ्वीराज रासो है, इसमें 69 समय हैं। सर्गों को इसमें समय कहा गया है। पद्मावत है, इसमें 57 खंड है। रामचंद्रिका है, इसमें 39 प्रकाश हैं। रामचरितमानस है, इसमें 7 कांड हैं। तो कुछ रचनाओं के हमने सर्ग देखा। कामायनी का 15, साकेत का 12, प्रिय प्रवास का 17 हल्दी घाटी का भी है, श्याम नारायण पांडे का जो हल्दी घाटी है। वैदेही वनवास का 18, पृथ्वीराज रासो का 69 समय, पद्मावत का 57 खंड, रामचंद्र का 39 प्रकाश, मानस के 7 कांड हैं। फिर है दिनकर का जन्म स्थान। तो इनका जन्म हुआ था बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में 1908 में। तो दिनकर बिहार के थे। दिनकर की पहली रचना कौन सी है? तो इनकी पहली रचना है प्रणभंग। दिनकर की पहली काव्य कृति प्रणभंग है, ध्यान देंगे। रश्मि रथी किसकी है? दिनकर की है। रश्मि रथी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो रश्मि रथी का प्रकाशन वर्ष है 1952। फिर है दिनकर को साहित्य अकादमी किस पे मिला है? तो इनको साहित्य अकादमी मिला है संस्कृति के 4 अध्याय काव्य निबंध पे। फिर है मधुलिका। मधुलिका किसकी रचना है? तो मधुलिका रामेश्वर शुक्ल अंचल की है। हिल्लोल किसका है? तो हिल्लोल शिवमंगल सिंह सुमन की काव्य कृति है। हिंडोला किसका है? तो हिंडोला रत्नाकर। हिल्लोल शिवमंगल सिंह सुमन और हिंडोला रत्नाकर। फिर आगे है प्रभात फेरी। प्रभात फेरी नरेंद्र शर्मा। रक्तचंदन नरेंद्र शर्मा। प्रभात फेरी रक्तचंदन दोनों काव्य कृति किसकी है? नरेंद्र शर्मा की है, ध्यान देंगे। फिर समय देवता लंबी कविता है। किसकी लंबी कविता है? तो नरेश मेहता की है। साहित्य देवता है माखनलाल चतुर्वेदी का। दूसरे सप्तक के कवि कौन हैं? तो दूसरे सप्तक के कवियों में आ जाएंगे, ट्रिक है शशधर हनभ, शमशेर बहादुर, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, हरिनारायण व्यास, भारत भूषण अग्रवाल, ये सब दूसरे सप्तक में आएंगे। फिर है चूका भी नहीं हूँ मैं। काव्य रचना है किसकी है? तो चूका भी नहीं हूँ मैं, ये शमशेर बहादुर सिंह की है। फिर है गीत फरोश किसकी है? तो गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र का है। चांदनी चूनर है, ये किसका है? तो चांदनी चूनर है शकुंत माथुर का। दूसरे सप्तक की कवित्री हैं।
तो चांदनी चूनर सकुंत माथुर। सीढ़ियों पर धूप में रघुवीर सहाय, मछली घर विजय देव नारायण शाही। एक बार जसरवा के बहाने खंड काव्य कुंवर नारायण का है। चक्रव्यूह आमने सामने कुंवर नारायण। अभी बिल्कुल अभी काव्य केदारनाथ सिंह का है। केदारनाथ सिंह को साहित्य अकादमी, तो इनको साहित्य अकादमी मिला है अकाल में सारस पे। किस पे? अकाल में सारस पे केदारनाथ सिंह को साहित्य अकादमी मिला है। और उत्तर कबीर पे इनको व्यास मिला है। तो केदारनाथ सिंह को साहित्य अकादमी, अकाल में सारस। फिर है शरणार्थी कहानी किसकी है? तो शरणार्थी कहानी यज्ञ की है। श्रृंखला की कड़िया निबंध है किसका है? तो महादेवी वर्मा का। बावरा अहेरी काव्य है किसका है? अज्ञे का है। अज्ञे को ज्ञानपीठ किस पे मिला है? कब मिला था? तो अज्ञे को ज्ञानपीठ मिला था 1978 में। 72 में उर्वशी पे दिनकर को और 78 में अज्ञे को मिला था। कितनी नाव में कितनी बार पे। फिर है अंधेरे में कविता का पूर्व नाम क्या था? तो अंधेरे में कविता का पूर्व नाम था आशंका के दीप अंधेरे में। फिर है अंधेरे में पत्रिका का प्रकाशन वर्ष। तो पत्रिका का प्रकाशन वर्ष होता है 1964 में कल्पना में। फिर है शिला पंख चमकीले काव्य संग्रह है किसका है? तो शिला पंख चमकीले काव्य संग्रह है गिरजा कुमार माथुर का। शिला पंख चमकीले गिरजा कुमार माथुर। फिर है दिनकर की प्रसिद्धि का कारण। तो दिनकर की प्रसिद्धि का कारण है हुंकार। दिनकर को प्रसिद्धि किससे मिली? हुंकार से मिली। फिर है कि जो यशपाल का उपन्यास है झूठा सच, इसको औपन्यासिक महाकाव्य की संज्ञा किसने दी है? तो झूठा सच को औपन्यासिक महाकाव्य की संज्ञा डॉक्टर नगेंद्र ने दिया है। किसने दिया है? डॉक्टर नगेंद्र ने। फिर है झूठा सच उपन्यास कितने भागों में है? 2 भागों में है। पहले भाग का प्रकाशन 1958 और दूसरे का 1960 में। पहले भाग का नाम है वतन और देश, दूसरे का नाम है देश का भविष्य। आगे देखिए, आगे क्या है? आगे है कि तुलसी के महाकाव्य कौन है? तो तुलसी का जो महाकाव्य तुलसीदास ने लिखा था वो रामचरितमानस है। अवधी भाषा का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस को माना जाता है। तो ये मानस है। रामचरितमानस का प्रकाशन वर्ष तो संवत 1631 या 1574 ईस्वी है। फिर है निराला ने जो राम की शक्ति पूजा लिखा है, जो अनामिका में संकलित है, वो किससे प्रभावित है? तो निराला की जो राम की शक्ति पूजा है वो बांग्ला के कृतवास रामायण से प्रभावित है। फिर है कुकुरमुत्ता का प्रकाशन वर्ष। तो कुकुरमुत्ता निराला की है 1942 में। फिर है महादेवी वर्मा का जन्म स्थान। तो 1907 में इनका जन्म होता है फर्रुखाबाद में। फिर है वरदे वीणावादिनी वरदे, ये पंक्ति किस रचना से है? तो ये पंक्ति गीतिका से ली गई है, वरदे वीणावादिनी वरदे। फिर है निराला की काव्य रचनाएं कुछ हैं, जूही की कली, बादल राग, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, बेला, अर्चना, नए पत्ते, संध्या सुंदरी। तो ये निराला की काव्य कृतियां हैं। फिर आगे एक पंक्ति है कि मेरे छोटे से जीवन में देना तृप्ति का कड़ भर, भरने दो रहने दो प्यासी आंखों भरती आंसू के सागर। तो ये पंक्ति पढ़ते ही पता चल जाएगी महादेवी वर्मा की है, मेरे छोटे से जीवन में देना ना तृप्ति का कड़ भर। फिर है विनोबा स्तवन और उर्मिला, ये काव्य रचनाएं हैं किसकी हैं? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन की है, विनोबा स्तवन, उर्मिला। फिर है दैनिकी कविता है किसकी है? तो दैनिकी कविता है सियाराम शरण गुप्त की।
फिर है प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका किसे कही जाती है? तो प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका तार सप्तक। तार सप्तक के कवि कौन कौन से हैं? तो तार सप्तक के कवियों का क्रम है प्रभा गिरा अनेक, प्रभाकर माचवे, भारतभूषण अग्रवाल, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, अज्ञे, नेमीचंद जैन, गिरजा कुमार माथुर। फिर है कि सुभद्रा कुमारी चौहान को किस रचना पे शेक्सपियर पुरस्कार मिला है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान को शेक्सपियर पुरस्कार मिला है मुकुल एवं बिखरे मोती पे। महादेवी वर्मा को नीरजा पे मिला है और सुभद्रा कुमारी चौहान को मिला है मुकुल एवं बिखरे मोती पे। आगे फिर है कि शेक्सपियर पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? तो शेक्सपियर पुरस्कार हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा दिया जाता है। फिर है कैकेयी प्रबंध काव्य। कैकेयी प्रबंध काव्य किसका है? तो कैकेयी प्रबंध काव्य है केदारनाथ मिश्र प्रभात का। किसका है? केदारनाथ मिश्र प्रभात का। फिर है चिरस्पर्श, कंपन, सेतुबंध, ये भी काव्य रचनाएं हैं। किसकी हैं? तो केदारनाथ मिश्र प्रभात की ही हैं। तो कैकेयी प्रबंध काव्य केदारनाथ मिश्र प्रभात का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर है सुभद्रा कुमारी चौहान की चर्चित कविता। तो इनकी चर्चित कविता है झांसी की रानी। फिर है मौर्य विजय। तो मौर्य विजय सियाराम शरण गुप्त का है। फिर कृष्णार्जुन युद्ध गीति नाट्य है। किसका है? तो माखन लाल चतुर्वेदी का। तो इस प्रकार हमारा 100 प्रश्न क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। 4 पेज हमने देख लिया। हर पेज पे 25 प्रश्न है। 25 चौका 100। तो 20 मिनट से भी कम समय में आज हमने अपने टारगेट को पूरा कर लिया। फिर आगे के प्रश्न को हम कल देखेंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जल्दी से लाइव की संख्या आप लोग बढ़ाइए, सहयोग कीजिए, 500 प्लस हो ताकि इस पर लाइव क्लास भी हो सके। क्लास आपने देखा उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।